हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने टेंसेस टॉपिक के बारे में जो आपके 10th बोर्ड में पूछा जाने वाला है। यहाँ से हम 25 जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और 25 है अपने फिलअप्स वाले क्वेश्चन। फिर 4 क्वेश्चन वो हैं जो अपने प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हैं, पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ग्रामर के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेंसेस के जो रूल्स हैं अगर आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उनसे पढ़ के फिर इसको सॉल्व करिएगा। अगर इतने क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको टेंसेस का कोई क्वेश्चन आपके गलत होगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हमसे। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सांगीदास डैश टू उत्तर प्रदेश यस्टरडे। क्या लिखा? यस्टरडे। ये वर्ड किसकी पहचान है? ये है पास्ट सिंपल को दिखाता है। ठीक है ना, तो पास्ट सिंपल वाली वर्ब ढूंढनी अपने को। देखिए, गोज प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल वेंट सेकंड फॉर्म, बी ऑप्शन यहाँ हम फिल कर देंगे। एकदम करेक्ट आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई नवीन डैश गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये काम डेली का रूटीन में होता है। ठीक है, जल्दी उठना, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। यहाँ पे नवीन है, नवीन क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। गेट, गेट जो है अपना क्या है? प्लूरल है, क्योंकि एस लगने से वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये तो प्लूरल है, आएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा गेट्स। इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा अपने? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द फील्ड नाउ। ये नाउ, नाउ शो करता है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। किसको? प्रेजेंट कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू इज प्लेइंग बिल्कुल है, आर प्लेइंग दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यू, लेकिन द चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो आएगा बी ऑप्शन, क्या? आर प्लेइंग। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अभिषेक यूजुअली, यूजुअली शो करता है अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हर डेली वो है 8 बजे ब्रेकफास्ट लेता है, तो यूजुअली शो करता है प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभिषेक सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है ना, टेक्स। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द ट्रेन डैश लीव, और फिर है बिफोर आई रीच्ड। देखिए, बिफोर का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म मिले, ठीक है ना, यहाँ पे रीच्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले हमेशा हेड थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान ही रखिए, बस ये क्वेश्चन भी आना फिक्स है, लगभग पूछा ही जाता है आफ्टर और बिफोर के बारे में। तो यही ध्यान रखना है कि अपने बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म तभी आएगी जब बाद में सेकंड फॉर्म है। यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पहले आएगी हेड थर्ड फॉर्म, तो हेड लेफ्ट अपना बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिफ्थ में क्या हो गया अपना? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही डैश लीव हिज हाउस फ्यू डेज एगो। एगो शो करता है अपने, एगो किसको? पास्ट सिंपल को। किसको शो करता है? पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो किस में है? आपने कहा लेफ्ट है, लीव ये पढ़ा आपने, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7, आई डैश राइट अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। वेन, वेन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वेन का मतलब होता है जब, कब। ठीक है ना, अब वेन यहाँ पे आया है, इसके बाद में देखिए ही केम टू माई हाउस, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। वेन जब भी आता है ना, दो एक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्ग एक्शन। क्या होता है? लॉन्ग एक्शन। एक होता है शॉर्ट, शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन में आता है पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू। ठीक है ना, और शॉर्ट एक्शन में होता है पास्ट सिंपल। ठीक है, और दोनों ही एक्शन लॉन्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जब वो आया, आने का काम छोटा है, राइट, राइट इन लिखना, लिखना काम आने के कंपेरेटिवली लंबा काम है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यू आएगा। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यू किस में है? तो आई, आई के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यू कैंसिल कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया अपने पास। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपने। ठीक है, क्या आ जाएगा अपने? ऑप्शन बी। ठीक है ना, वॉज राइटिंग। फिर देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, हमने कहा बिफोर, अगर बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म आ गया तो बाद में सेकंड फॉर्म आएगी, और बाद में सेकंड आ रखी तो पहले हेड थर्ड फॉर्म आएगी, तो बिफोर के बाद यहाँ सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, रीच्ड। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सी डैश टीवी व्हेन हर फ्रेंड केम इन। हमने कहा वेन आया,
वैन आया, और वैन जब आता है तो उसके बाद देखिए शॉर्ट एक्शन है उसका फ्रेंड का आने का। अब हो सकता है दिमाग में ये आए कि उसका फ्रेंड आ रहा है कहीं बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, जापान से आ रहा है तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब वो आया ना, घर में टीवी चल रही थी, कहीं से आया उसके लिए, तो जब वो अंदर आया रूम में आया उस समय टीवी चल रही थी, देख रहा था वो टीवी, तो टीवी देखने का काम लंबा होगा कंपेरेटिवली आने के, ठीक है ना। तो यहाँ अगर सेकंड है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने शी डैश वॉज वॉचिंग, सी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे अपने, ठीक है ना, वॉज वॉचिंग। अगला देखते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ वाले रूल समझ लीजिए, जो भी इफ सेंटेंस जिसमें भी इफ आता है उसमें एक तरफ प्रेजेंट सिंपल होता है, एक तरफ फ्यूचर सिंपल होता है। यहाँ देखिए इफ जिसके साथ लगा होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल, ये है प्रेजेंट सिंपल, तो नेक्स्ट में बढ़ना पड़ेगा फ्यूचर सिंपल, ठीक है, कहाँ जहाँ इफ मिले, कंडीशनल सेंटेंस मिले, ठीक है ना। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, टेंस के ऊपर है, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये सारे क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लिखा है आपने इफ ही वर्क्स हार्ड, ही आया, ही के साथ वर्क्स आया, प्रेजेंट सिंपल को शो कर रहा है, बिल्कुल है, यहाँ पे ही विल पास, क्या लिख देंगे, विल पास, ठीक है ना। अगर यहाँ पे शैल पास भी है विल पास, तो विल पास एकदम करेक्ट हो जाएगा, विल आप सबके साथ लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अपना, द कुक डैश कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो। देखिए अगर एट दिस टाइम आता तो प्रेजेंट कंटिन्यू, लेकिन एट दिस टाइम टुमारो आया है तो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो द कुक विल बी कुकिंग, बी ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे, करेक्ट एकदम बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, द अर्थ डैश राउंड द सन, यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द अर्थ सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्या, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। माई आंट डैश टू टेम्पल एवरी डे, मेरी आंटी है वो एवरी डे हर दिन टेम्पल जाती हैं, एवरी डे आ जाए, ठीक है ना, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, एवरी डे, एवरी के बाद कोई भी टाइम आ गया हो, चाहे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, कुछ भी आ गया हो, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए माई आंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए ईएस लगा इसके अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं 14 पे, राम डैश राइट, वर्ब है अपनी राइट अ नॉवल नाउ अ डेज, नाउ अ डेज का मतलब होता है, नावाडेज मतलब हो गया कि इन दिनों ने प्रेजेंट कंटिन्यू को शो करता है ये, तो राम सिंगुलर है तो ये तो पास्ट कंटिन्यू हटा दो, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल हटा दो, हैज रिटन प्रेजेंट परफेक्ट हटा दो, वाज राइटिंग, डी ऑप्शन सॉरी इज राइटिंग, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, वेदांत डैश बाय अ न्यू साइकिल लास्ट वीक, लास्ट वीक पास्ट सिंपल को शो करता है, तो यहाँ पे वेदांत बॉट, बॉट हो गया, पास्ट सिंपल है, ठीक है। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट के बाद में अगर कोई भी टाइम लिखा आ जाए, चाहे लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट, बॉट, ठीक है। अगला देखते हैं, द शॉपकीपर डैश हिज न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर फ्यूचर सिंपल को शो करता है ये नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर विल विजिट हिज न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, हमने कहा बिफोर है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पहले हैड थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है ना, क्या करेंगे, हैड डाइड। नेक्स्ट वाला देखते हैं, वाइल, वाइल का ध्यान रखिए, वैन और वाइल में बताया लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन, और दोनों भी लॉन्ग हो सकते हैं। वाइल डैश कुक, खाना पकाना, वॉज रीडिंग, यहाँ पे कंटिन्यू लंबा एक्शन है पढ़ने का और एक खाना पकाने का, तो नहीं कह सकते कि उसने 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटा खाना बनाने में लग गया, तो लॉन्ग शॉर्ट का पता नहीं कर सकता, इसके मतलब दोनों ही लंबे काम है। वॉज राइडिंग इधर है, रीडिंग इधर है, तो इधर भी इज कुकिंग हो जाएगा, शी, क्योंकि पास्ट में आता हमेशा वॉज कुकिंग, है ना, वॉज कुकिंग, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, वेन और वाइल में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा, मतलब पास्ट यूज करेंगे, पास्ट सिंपल भी आ सकता है और पास्ट कंटिन्यू, दोनों जगह भी पास्ट कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, द ओल्ड मैन डैश नॉक बाय अ टैक्सी वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था उस समय, मतलब एक काम छोटा है एक काम लंबा है, पास्ट में दोनों बातें हो चुकी है, पास्ट की है, वाइल आ चुका है, तो हमने कहा वॉज क्रॉसिंग, लॉन्ग एक्शन आया, ठीक है।
नॉक यानी टक्कर मारना। अब देखो टक्कर मारना और क्रॉस करने दोनों में काफ़ी अंतर है, क्योंकि दोनों बराबर एक्शन हो नहीं सकते। टक्कर लगना मिली सेकेंड का काम है और रोड क्रॉस करना कम से कम 2 सेकेंड तो लगे ही होंगे, ठीक है ना। तो कंपेरेटिवली दोनों के मुकाबले एक छोटा एक लंबा एक्शन है। तो छोटा एक्शन नॉक वाला है, तो यहाँ आएगी सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। तो ये गलत है, हैज नॉक्ड गलत है, हैड नॉक्ड गलत है, नॉक्ड एकदम सही, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश ऑलरेडी दिस फिल्म। अगर ऑलरेडी आ रखा और कोई सेंस नहीं है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पे कहीं पास्ट का सेंस होता तो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो हम इसमें आई के साथ करेंगे हैव और यहाँ लिखेंगे सीन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर डैश प्ले सिंस मॉर्निंग। मेरा भाई है वो सुबह से खेल रहा है, सिंस मॉर्निंग। तो जब भी सिंस और फोर के बाद में टाइम आ जाए और कोई और पास्ट का सेंस नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। अगर पास्ट का सेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट यूज करना, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस और मॉर्निंग आ चुका है। तो माई ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हैड बीन प्लेइंग नहीं हो सकता पास्ट वाला। प्लेड सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। हैव बीन, क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है, ये भी नहीं आ सकता। हैज बीन प्लेइंग, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अपने आंसर नोट करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। अगला देखते हैं अपने, पार्थ डैश रिटर्न माई होम बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से मतलब नेक्स्ट मंथ को वो लौटेगा, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ, बाय के बाद अगर टाइम मिल जाए, बाय प्लस टाइम आपको मिले तो फिक्स बात है, बाय और टाइम मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना है आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो देखिए विल हैव रिटर्न, विल रिटर्न ये तो फ्यूचर सिंपल हो गया, ठीक है। विल बी रिटर्न ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, अपना ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, विल हैव रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैलाश डैश द बेल एट 5 AM डेली। डेली, ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो कैलाश सिंगुलर है इसलिए रिंग का हो जाएगा रिंग्स। रिंग सेकंड फॉर्म गलत है, इज रिंगिंग गलत है, रिंग्स करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विंड डैश ब्लो वेरी स्पीडीली टूडे। टूडे मतलब आज, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को शो करता है, तो इज ब्लोइंग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑयल डैश फ्लोट ऑन वाटर। जो ऑयल है पानी के ऊपर तैर रहा है, तो देखिए ऑयल क्योंकि अब पानी के ऊपर तैरता है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये तो, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो क्योंकि वॉट ऑयल को हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना, ऑयल को गिन नहीं सकते, तो ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो फ्लैट फ्लोट्स आएगा, फ्लोट नहीं आएगा। हो सकता ऑप्शन में ये भी होता FLOAT फ्लोट, तो ये नहीं हो सकता था। क्यों, क्योंकि ऑयल है सिंगुलर, ठीक है। ये अपने 25 है जो MCQs कंप्लीट हुए। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने 25 फिलिप्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन अपने लिए, माई फादर अ न्यू हाउस फ्यू डेज एगो। देखिए एगो आ गया, बाई का बॉट, BOUGHT बॉट, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से फिल कर देंगे। नेक्स्ट है अपना, प्राइजेस डैश बाय 40% लास्ट ईयर। ध्यान देना, लास्ट ईयर पास्ट सिंपल को शो करता है, ROSE रोज, बढ़ गई, ठीक है। सेकंड फॉर्म लिख दो। मयंक डैश हियर एवरी संडे। जब वो एवरी लगा हुआ आ गया है टाइम के आगे, एवरी संडे, तो मयंक सिंगुलर है, तो काम्स, COMES काम्स, प्रेजेंट सिंपल फिल कर दीजिए भाई। नेक्स्ट वाला है अपने, अथीप डैश इनटू अवर गैराज लास्ट नाइट। लास्ट नाइट तो ब्रोक, BROKE ब्रोक, सेकंड फॉर्म फिल कर देंगे, सिंपल पास्ट। वी डैश अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी दीज डेज। दीज डेज शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, इसमें फेसिंग है ना, FACEING, फेसिंग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में एक बार बताना इसको, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, आई डैश अ बुक व्हेन द टेलीफोन बेल रैंग। यहाँ पे क्या आया, देखिए वैन, वैन वाला ऊपर अगर 25 क्वेश्चन ध्यान से देखें तो अब आप कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, ठीक है। तो वैन आया, बाद में सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ देखिए पढ़ने का काम हो रहा है, तो घंटी बजने से तो ये काम बड़ा ही होना चाहिए। तो आई वॉज रीडिंग, क्या आएगा, वॉज रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, माई मदर डैश व्हेन आई रिटर्न होम, ठीक है। व्हेन आई रिटर्न होम, तो जब मैं घर लौटा, लौटने का काम है, छोटा काम है, और मम्मी उससे स्लीप इन, सोना, ये लॉन्ग एक्शन है, तो
माई मदर वॉज स्लीपिंग, क्या करेंगे, वॉज स्लीपिंग, ठीक है ना, वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपने, राहुल डैश रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, बाय प्लस टाइम आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राहुल है, राहुल के साथ आएगा विल, हैव और रिटर्न का रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न, ये आपको फिल करना, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जस्ट, जस्ट आए, यट आए, ऑलरेडी आए, सो फार आए, अप टू नाउ आए, ये सब शो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को और यही शो करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब सेंटेंस बताएगा कि ये कैसे होगा, तो देखिए लिखा है अराइव एट द थिएटर बिफोर द शो स्टार्टेड, शो के स्टार्ट होने से पहले पहुंच चुके थे। तो यहाँ देखिए अपने यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट करेंगे, तो लिख देंगे हैड अराइव्ड, ठीक है ना, हैड अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कुक डैश कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो, जो कुक है इस समय कल फूड भोजन अपना बना रहा था। तो यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो आया, तो सिंपल सा है, एट दिस टाइम टुमारो, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो द कुक, ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है ना, द कुक अपने हो जाएगा विल बी कुकिंग, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट वाला, द ओल्ड लेडी द गीता व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब गेस्ट पहुंचे, ऑलरेडी ओल्ड लेडी थी, वो क्या कर रही थी, तो हमने कहा यहाँ व्हेन आया है, गेस्ट अराइव्ड पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, व्हेन में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू टेंस यूज करने, तो क्या ये लंबा एक्शन हो सकता है, हमने कहा हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड लेडी वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग। नेक्स्ट है ही डैश बी 16 नेक्स्ट मार्च, नेक्स्ट मार्च को वो हो जाएगा, तो यहाँ पे ही विल बी, ठीक है ना, विल बी, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस भरेंगे हम, विल बी 16 नेक्स्ट मार्च, नेक्स्ट मार्च को फ्यूचर सिंपल टेंस यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हीना डैश प्ले बैडमिंटन फॉर 3 आवर्स, यहाँ पे 4 के बाद में टाइम दे रखा है, 4 और सिंस के बाद में टाइम हो और पास्ट का कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हिना हैज बीन प्लेइंग, हिना हैज बीन प्लेइंग, बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही डैश मेक लॉट ऑफ मनी दीज डेज आ गया प्रेजेंट कंटिन्यू, ही इज मेकिंग, MEKING, ही इज मेकिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, दे डैश नॉट अराइव्ड यट, वो अभी तक नहीं लौटे, देखिए यहाँ पे यट आया है और कोई पास्ट का सेंस नहीं है, तो दे हैव नॉट अराइव्ड यट, ठीक है ना, बस। नेक्स्ट देखते हैं, द सन डैश इन द ईस्ट, अब ये यूनिवर्सल फैक्ट है, द सन अपने क्या है, सिंगुलर है, तो राइजेस, RISES, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ सी वर्क्स हार्ड डैश, अगर वो कठोर परिश्रम करेगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे उसको, तो इफ के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, तो बाद में फ्यूचर सिंपल, शी विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, आई डैश फिनिश कुकिंग बिफोर द लाइट डैश, अब देखिए दो काम हो रहे हैं, बिफोर आया, बिफोर में आपने पढ़ा एक तरफ अगर सेकंड फॉर्म आए तो दूसरी तरफ आपको क्या करना है, हेड थर्ड फॉर्म भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक तो कुकिंग पूरे करना है और एक लाइट जाने का काम, दो काम हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुकिंग बिफोर द लाइट्स, लाइट चली गई है, ठीक है ना, जब वो खाना कुकिंग का काम चल रहा था, कुकिंग फिनिश करते ही लाइट चली गई, तो बिफोर के बाद में आती है अपने सेकंड फॉर्म, याद कर लीजिए, बिफोर के पहले हेड थर्ड फॉर्म, बाद में आती है सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ वेंट, ठीक है, और कुकिंग यहाँ पे लिख देंगे अपने वॉज, सॉरी क्योंकि यहाँ पे हमने वेंट कर दिया, यहाँ हेड थर्ड फॉर्म, हैड फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड, ठीक है ना, फिनिश्ड टॉप पढ़ेंगे इसको, फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन अपने, आई डैश ऑलरेडी डैश दिस बुक बिफोर शी इट गेव इट मी यस्टरडे आफ्टरनून, यहाँ पे पास्ट का सेंस है, तो यहाँ पे हैड और थर्ड फॉर्म भरेंगे, हैड रेड, READ, हैड रेड, ठीक है ना। तो आई had already read this book before she gave it to me yesterday afternoon, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, while my mother I was reading a book, अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, while आया है शुरू में, while कंटिन्यू टेंस हो सकता है इसमें, और दोनों ही होगा पास्ट में, ये तो कन्फर्म है, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यू भी हो सकता है, दोनों में ही पास्ट कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए
वाइल माई मदर कुक, कुक करना एक लॉन्ग एक्शन है, हम जानते हैं। किसके? रीडिंग। अब रीडिंग दोनों ही कंपेरेटिवली लॉन्ग ही लग रहे हैं, दोनों होंगे तो एक जैसे, मतलब आधा आधे घंटे चले होंगे या घंटे घंटे चले होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम माई मदर वॉज कुकिंग, वॉज कुकिंग, आई वॉज रीडिंग ए बुक, ठीक है ना। नेक्स्ट माई आंट डैश, ये तो बड़ा सिंपल सा है, रिपीट हो चुका है, गोज, ठीक है ना, माई आंट गोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई केम आफ्टर ही, देखिए मैं आया आफ्टर ही, उसके बाद में ही। इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, उसमें एक क्वेश्चन दिया था आपको, इसमें भी एक क्वेश्चन ये करना है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर पता होगा, क्या लिख देंगे? आर प्लेइंग वाटर डैश, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा जाता है, बॉयल होता है 100, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो BOIL, बॉयल्स, एस क्यों लगाया? क्योंकि वाटर है सिंगुलर, इसलिए एस लगाया हमने, बॉयल्स। मरुदर डैश अ नोवेल नाउ अ डेज, इन दिनों, ठीक है ना, इन दिनों वाला ये क्वेश्चन कर चुके हैं आप, तो क्या हो जाएगा? मरुदर इज राइटिंग, क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज राइटिंग, WRITING, इज राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अपने प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन है जो पिछले साल थे, इनसे अब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे आया अपने बिफोर, इसके बाद आई सेकंड फॉर्म, तो यहाँ आएगा हैड थर्ड फॉर्म, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, हैड रीच्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए माई मदर ऑलवेज, ऑलवेज आया, माई मदर सिंगुलर है, वॉरसेप्स, WORSHIPS, वॉरसेप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अपने ही डैश एट डेस्टिनेशन बाय नाउ, यहाँ पे बाय और टाइम आया है, बाय प्लस टाइम, अब से पहले पहले वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा, तो नाउ देखते ही कंटिन्यू टेंस भरोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बाय प्लस टाइम है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ही लिख देंगे will have arrived, 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 ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर आया है, ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।